भाइयों और बहनों, अभी मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वह कड़वी है पर सच है। और यह सच अगर आपकी जिंदगी में उतर गया तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी कमजोर महसूस नहीं करोगे और सबसे जरूरी लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। हमारी संस्कृति में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, अच्छे बनो, सबका भला सोचो, सबको खुश रखो। लेकिन चाणक्य ने साफ कहा था, अत्यधिक सरल व्यक्ति को लोग छलते हैं। और यही अभी की सबसे बड़ी समस्या है। हम अच्छे बनते बनते इतने भोले हो गए हैं कि लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद की और उसी इंसान ने बाद में आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया? या फिर आप सबको खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता? अगर आपका जवाब हाँ है तो सुन लीजिए, आपकी भलाई ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। चाणक्य ने कहा था, जो अत्यधिक धार्मिक है, जो हर समय दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि दुनिया उस इंसान को सलाम करती है जो ताकतवर है, जो अपने हक के लिए खड़ा होना जानता है और जो दूसरों की चालाकी को उसी की भाषा में जवाब देता है। यानी अत्यधिक अच्छाई का मतलब है अपने दुश्मनों को हथियार दे देना। एक साधु था, बड़ा दयालु। गांव का हर व्यक्ति उससे कुछ भी मांगता और वो बिना सोचे दे देता। कोई पैसा ले जाता, कोई अनाज उठा लेता, कोई उसकी झोपड़ी में आकर सो जाता। धीरे धीरे लोगों ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। साधु को लगा, मैं तो भगवान का काम कर रहा हूं, सबकी मदद कर रहा हूं। लेकिन एक दिन जब वही साधु बीमार हुआ, तब गांव का एक भी इंसान उसकी मदद को नहीं आया, क्योंकि लोगों के लिए वो साधु मुफ्त का साधन बन चुका था, इंसान नहीं। सबक क्या है? दुनिया आपका उपयोग करेगी अगर आप हर समय अच्छे बने रहोगे, और जब आप खुद गिरोगे कोई नहीं उठाएगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रूर बनो या किसी को बिना वजह दुख दो। मैं कह रहा हूं, इतना अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हें खिलौना बना लें। चाणक्य का बुरा मतलब है सख्त, समझदार और रणनीतिक। अभी अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और हर किसी का बोझ अपने सिर पर उठा रहे हैं, तो समझ लीजिए लोग आपको मेहनती नहीं बेवकूफ समझते हैं। और प्रमोशन उसी को मिलेगा जो ना कहना जानता है और अपनी वैल्यू दिखाना जानता है। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, और अगर आप इसे लोगों को खुश करने में बर्बाद कर देंगे तो बुढ़ापे में पछताओगे। सोचो, अगर अभी से ही आपने ना कहना सीख लिया, अगर अभी से ही आपने तय कर लिया कि लोग आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर अभी से ही आपने खुद की इज्जत करनी शुरू कर दी, तो आने वाले 5 सालों में आपकी पोजीशन, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी पहचान बदल जाएगी। न कहना सीखो, हर किसी की मदद मत करो, सिर्फ वही मदद करो जहां जरूरी है। सख्त बनो, लोग आपसे डरे नहीं तो कम से कम इज्जत जरूर करें। खुद की वैल्यू बनाओ, अपने टाइम, अपनी मेहनत और अपनी इज्जत को सस्ता मत करो। रणनीति अपनाओ, सीधा बोलने के बजाय दिमाग से खेलो। कमजोरी मत दिखाओ। चाणक्य कहते थे, दुश्मन को कभी मत बताओ कि तुम्हें कहां चोट लगी है। अगर आप अच्छे बनते बनते गरीब, परेशान और दुखी मर गए तो दुनिया क्या कहेगी? बेचारा बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन क्या आपको उस वक्त ये सुनकर शांति मिलेगी? नहीं, क्योंकि आपके बच्चे भूखे होंगे, आपकी बीवी दुखी होगी और आपका सपना अधूरा रह जाएगा। याद रखो, लोग अच्छे इंसान को याद नहीं रखते, लोग ताकतवर इंसान को याद रखते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको जिंदगी में इज्जत चाहिए, अगर आपको अपना हक चाहिए, अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, तो आज से अत्यधिक अच्छा होना बंद करो। थोड़ा बुरा बनो, मतलब सख्त, रणनीतिक और समझदार बनो। यही है चाणक्य नीति, और यही है पहला कदम आपकी असली जीत की तरफ। दोस्तों, अभी मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपका खून खौल उठे, लेकिन सच यही है, दुनिया अच्छे लोगों की नहीं, ताकतवर और डर पैदा करने वालों की इज्जत करती है। अच्छे लोग याद रहते हैं, लेकिन सख्त और रणनीतिक लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। चाणक्य ने कहा था, जिस मनुष्य से लोग डरते हैं वही असली ताकतवर होता है। और अभी का अध्याय इसी डर और इज्जत पर है। सोचो जरा, आप ऑफिस में सबसे ईमानदार हैं, सबसे मेहनती हैं, लेकिन क्या आपके बॉस ने आपको सबसे ज्यादा सम्मान दिया? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छाई से लोग आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं आप कुछ कहोगे नहीं, आप सह लोगे। जबकि वहीं अगर कोई आदमी थोड़ा सख्त है, ना बोलना जानता है, तो लोग उसके पास 2 बार सोच कर जाते हैं।
और यही है असली इज्जत। जंगल में एक शेर रहता था। वो ज्यादा शिकार नहीं करता, लेकिन उसकी दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल कांप उठता। वहीं गीदड़ रोज इधर उधर भागते लोगों से डरते और बचा खुचा खाते। क्या कभी किसी ने गीदड़ की इज्जत की नहीं? लेकिन शेर भले कम दिखाई दे, फिर भी उसकी मौजूदगी ही सम्मान दिलाती थी। सबक क्या है? इस दुनिया में आपकी अच्छाई नहीं, आपकी ताकत और डर पैदा करने की क्षमता आपको सम्मान दिलाती है। चाणक्य ने साफ कहा था, जहां डर है वहीं अनुशासन है, जहां अनुशासन है वहीं सम्मान है। अभी अगर एक पिता अपने बच्चों से बिल्कुल भी सख्ती नहीं करता तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सख्ती करता है तो वही बच्चे जीवन भर उस पिता की इज्जत करते हैं। यही फॉर्मूला रिश्तों, बिजनेस, राजनीति हर जगह लागू होता है। ऑफिस का बॉस, जो बॉस हमेशा कूल बनने की कोशिश करता है, सबको खुश करने की कोशिश करता है, उसकी टीम उसे हल्के में लेती है। लेकिन जो बॉस सख्ती और न्याय के बीच संतुलन रखता है, उसकी इज्जत सब करते हैं। राजनीति इतिहास गवाह है, जो नेता सिर्फ अच्छे बने रहे उन्हें भुला दिया गया, लेकिन जो नेता सख्त फैसले लेते थे उनका नाम आज भी लिया जाता है। परिवार घर का वो सदस्य जो हमेशा सबको खुश करने में लगा रहता है, अक्सर सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि जो अपने नियम और सीमाएं तय करता है उसकी बात सब मानते हैं। सोचो, अगर आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी सख्ती नहीं दिखाओगे तो लोग आपको खिलौने की तरह इस्तेमाल करेंगे। आपको याद सिर्फ तब किया जाएगा जब लोगों को जरूरत होगी। क्या यही जिंदगी चाहिए आपको? क्या आप सिर्फ इस्तेमाल होकर मरना चाहते हो, या आप चाहते हो कि जब आपका नाम लिया जाए तो लोग खड़े होकर इज्जत करें? सीमाएं तय करो। हर किसी को अपनी लाइफ में ये बताओ कि तुम्हारी लिमिट कहां है। ना बोलने की आदत डालो हर किसी की, हां में हां मत मिलाओ। जब लगे कि लोग आपको यूज कर रहे हैं, साफ साफ ना कहो। दिखाओ कि तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। ऑफिस हो या बिजनेस, अपनी स्किल्स इतनी मजबूत बनाओ कि लोग मजबूरन आपकी इज्जत करें। सख्ती और न्याय का संतुलन रखो। सिर्फ डराने से नफरत मिलती है, लेकिन जब डर के साथ इंसाफ भी हो तो वही इज्जत में बदलता है। कमजोरी मत दिखाओ। चाणक्य कहते थे, अगर आप अपनी कमजोरी दिखा देंगे तो लोग उस पर खेलेंगे। इसलिए चाहे हालात कितने भी बुरे हों, लोगों को अपना आत्मविश्वास ही दिखाओ। दोस्तों, चाणक्य नीति यही कहती है, दुनिया अच्छाई को नहीं, ताकत और डर को सलाम करती है। अगर आप सिर्फ अच्छे बने रहे तो आपको याद नहीं रखा जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़े बुरे यानी सख्त और रणनीतिक बने तो दुनिया आपको मरने के बाद भी याद रखेगी। तो तय करो, अच्छाई से इज्जत चाहिए या सख्ती से अमरता। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हम कहां करते हैं जानते हो? जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब हमारे सच्चे दोस्त हैं। लेकिन चाणक्य ने कहा था, मित्र और शत्रु की पहचान करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सामने से दुश्मनी करे, बल्कि वो होता है जो दोस्त बनकर आपकी पीठ में वार करता है। आप अच्छे हो, सबको अपना मान लेते हो। कोई दो मीठे शब्द बोल दे और आप सोचते हो ये तो मेरा पक्का दोस्त है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। याद रखो, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर मिठास भरी बात वफादारी नहीं होती। एक राजा था, उसका दरबारी हमेशा उसकी तारीफ करता, महाराज आप सबसे बुद्धिमान हैं, महाराज आपके जैसा कोई नहीं। राजा खुश हो जाता, लेकिन एक दिन युद्ध हुआ। वही दरबारी सबसे पहले दुश्मन के पास चला गया और बोला, मैं आपके साथ हूं, मुझे बचा लेना। सबक, जो इंसान सिर्फ आपकी खुशी के लिए हां में हां मिलाता है वो आपका असली दोस्त नहीं, वो सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाला नकली दोस्त है। चाणक्य ने कहा था, सच्चा मित्र वही है जो कठिनाई में साथ खड़ा रहे, और नकली मित्र वही है जो कठिनाई आते ही दूर भाग जाए। यानी दोस्त की पहचान सुख के समय नहीं बल्कि संकट के समय होती है। कठिनाई टेस्ट करो, जब आपको मदद की जरूरत हो, कौन आपके साथ खड़ा है और कौन गायब हो जाता है, वही असली पहचान है। ईर्ष्या देखो, जब आपको सफलता मिलती है, क्या आपका तथाकथित दोस्त खुश होता है या चुपचाप जलने लगता है? गलती पर प्रतिक्रिया। असली दोस्त आपको आपकी गलती बताएगा, नकली दोस्त आपकी पीठ पीछे हंसेगा और सबको बताएगा। राजदारी, जिस इंसान पर आप भरोसा करके राज खोलते हो, अगर वो राज औरों तक पहुंचा देता है तो समझ लो वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं। लोभ की परीक्षा, अगर पैसा, फायदा या पोजीशन देखकर कोई इंसान बदल जाए
तो वो कभी आपका अपना था ही नहीं। सोचो, आप किसी को अपना सबसे करीबी मानते हो, लेकिन वही इंसान आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करता है, आपकी मेहनत देखकर जलता है और आपकी गलती देखकर खुश होता है। क्या ऐसे इंसान को दोस्त कहना चाहिए? नहीं, वो असल में आपका छिपा हुआ दुश्मन है। चाणक्य ने एक और अद्भुत बात कही थी, अगर आप अपने दुश्मन को खत्म नहीं कर सकते तो उसे दोस्ती का दिखावा करके अपने काबू में रखो। यानी नकली दोस्तों से सतर्क रहो और असली दुश्मन को भी इतना करीब रखो कि वो आपकी चालाकी से बच न पाए। अभी ही अपनी जिंदगी में एक लिस्ट बनाओ, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, कौन कौन लोग सिर्फ फायदा देखकर आपके पास आते हैं, कौन ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन आपके अंदर से गिराने का प्लान रखते हैं। और फिर तय करो, असली दोस्तों को गले लगाओ, नकली दोस्तों को दूर करो और दुश्मनों को पहचान कर अपने काबू में रखो। दोस्तों, क्या आप जानते हो, इंसान का सबसे बड़ा हथियार तलवार या पैसा नहीं है, इंसान का सबसे बड़ा हथियार है उसकी जुबान। चाणक्य ने कहा था, एक मूर्ख की पहचान उसके शब्दों से होती है और एक बुद्धिमान की ताकत उसके मौन से। यानी कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये अगर आप सीख गए तो आपकी आधी लड़ाइयां बिना लड़े ही जीत जाएंगी। अभी के समय में लोग सोचते हैं ज्यादा बोलो तो लोग ध्यान देंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ज्यादा बोलना आपको कमजोर बना देता है, लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं और सबसे खतरनाक आपकी कमजोरी आपके शब्दों से ही बाहर आ जाती है। एक राजा दरबार में बैठा था, विदूषक हर समय बोलता रहता, सबको हंसाता, लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे, बस उसका मजाक उड़ाते थे। वहीं एक मंत्री था जो कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता सब खामोश होकर उसकी बात सुनते। राजा ने एक बार कहा, विदूषक शोर करता है लेकिन मंत्री के एक शब्द से पूरा दरबार हिल जाता है। सबक जिसका हर शब्द कीमती होता है, उसकी इज्जत सबसे ज्यादा होती है। चाणक्य ने कहा था, मौन व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि मौन आपके राज बचाता है, मौन आपके दुश्मन को उलझा देता है, मौन आपके व्यक्तित्व को गंभीर और शक्तिशाली बनाता है। गुस्से में बोले गए शब्द सबसे बड़े रिश्ते तोड़ देते हैं। गुस्सा आते ही मौन रहो। दुश्मन के सामने अगर आप ज्यादा बोल दोगे तो वो आपकी कमजोरी पहचान लेगा। दुश्मन के सामने कम बोलो, ज्यादा सुनो। मौका मिलने पर जब आपको सही समय पर बोलना है तो शब्दों को तीर की तरह चलाओ। वक्त पर कहा गया सच पहाड़ हिला देता है। रिश्तों में कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। झगड़े में चुप रहना ही आग बुझा देता है। सीखने के समय जब आप सीख रहे हो तब मौन रहकर सुनना सबसे बुद्धिमानी है। सोचो, कितनी बार आपने बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया और बाद में पछताए। शायद किसी रिश्तेदार से झगड़ा हो गया, शायद बॉस से गलत बात निकल गई, शायद किसी दोस्त का दिल टूट गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप चुप रहना नहीं जानते थे। याद रखो, गलत जगह बोले गए 10 शब्द आपका पूरा जीवन बिगाड़ सकते हैं, लेकिन सही समय पर बोले गए 2 शब्द आपको अमर बना सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, सोने की तरह कम बोलो, लोहे की तरह भारी बोलो। यानी आपकी हर बात इतनी सोच समझकर हो कि लोग उसे याद रखें। जब आप बोलो तो लोग सोचें, ये आदमी कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो दमदार बोलता है। अभी से अपनी जिंदगी में ये 3 नियम लागू करो। दिन भर में अनावश्यक बातें 50% कम करो। गुस्से के समय खुद को चुप रहने का आदेश दो। जब भी बोलो पहले सोचो, क्या ये जरूरी है? क्या इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा? ये छोटे छोटे बदलाव ही आपकी इमेज बदल देंगे। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो चुप रहना जानता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है, और जो बिना सोचे बोलता है वो अपना सब कुछ खुद नष्ट कर देता है। इसलिए अभी से तय करो, मैं अपनी जुबान को तलवार नहीं बल्कि रणनीति बनाऊंगा। कब बोलना है, कब चुप रहना है, यही आपकी असली जीत तय करेगा। दोस्तों, अभी का अध्याय बहुत नाजुक है, लेकिन सबसे जरूरी भी, क्योंकि चाणक्य ने साफ कहा था, स्त्री और धन ये दोनों अगर सही दिशा में हो तो आदमी को ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, और अगर गलत दिशा में हो तो आदमी को बर्बादी के गर्त में धकेल देते हैं। यानी स्त्री और धन ये दोनों जीवन में वरदान भी हैं और अभिशाप भी। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आप इन्हें कैसे संभालते हैं। चाणक्य ने कहा था, स्त्री की सुंदरता नहीं, उसकी निष्ठा और बुद्धि देखो। सुंदरता मोह ले सकती है,
लेकिन निष्ठा और बुद्धि ही जीवन बनाती है। बहुत से पुरुष सिर्फ चेहरे की सुंदरता देखकर शादी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि न सोच मिलती है न साथ मिलता है। सबक सही जीवन साथी वही है जो आपके संकट में भी आपके साथ खड़ा हो। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन दौलत सेना, लेकिन युद्ध में हारने पर जब सब उसे छोड़कर भाग गए, सिर्फ उसकी रानी ने उसका साथ दिया। रानी ने कहा, महाराज, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मैं आपके साथ हूं। उसी रानी के हौसले ने राजा को दोबारा जीत दिलाई। सबक क्या है? स्त्री अगर सही हो तो वो आपको गिरने नहीं देगी। चाणक्य ने यह भी कहा था, अगर स्त्री में वफादारी नहीं है तो वो सबसे बड़ा खतरा है। इतिहास गवाह है, राजाओं के राज्य सिर्फ इसीलिए नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने स्त्री की तरफदारी में गलत फैसले किए। चाहे वो मोह हो, चाहे वो वासना, दोनों आदमी को कमजोर बना देते हैं। अब बात करते हैं धन की। चाणक्य ने कहा था, धन आदमी का सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। यानी पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के गुलाम न बनो। अभी बहुत लोग धन कमाने की दौड़ में अपनों को खो देते हैं। परिवार टूट जाता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं और अंत में सिर्फ पैसा रह जाता है, लेकिन सुकून नहीं। सबक, धन कमाओ लेकिन संतुलन के साथ। धन आपको ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन कोई अपना न हो तो क्या वो पैसा मायने रखेगा? नहीं। और सोचो, अगर आपके पास एक सच्ची पत्नी पति हो जो हर हाल में साथ हो, तो भले पैसा कम हो लेकिन आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। यही कारण है कि चाणक्य ने बार बार चेतावनी दी, स्त्री और धन को गलत दिशा में मत जाने दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का चयन सोच समझ कर करो, सिर्फ सुंदरता देखकर नहीं बल्कि स्वभाव और निष्ठा देखकर। स्त्री का सम्मान करो। चाणक्य कहते थे, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। धन का सही उपयोग करो। पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं बल्कि सही समय पर सही काम में लगाने के लिए है। धन और स्त्री का दुरुपयोग मत करो। ये दोनों चीजें अगर अहंकार या वासना के लिए इस्तेमाल हुई तो बर्बादी तय है। संयम रखो। स्त्री और धन दोनों की असली शक्ति तभी दिखती है जब उन पर नियंत्रण हो, न कि जब वो आपको नियंत्रित करें। अभी ही अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या मेरा जीवन साथी मेरे सुख दुख का साथी है? क्या मैं धन का मालिक हूं या धन मेरा मालिक बन चुका है? क्या मैं इन दोनों का संतुलन बनाए हुए हूं? अगर जवाब नहीं है तो अभी से सुधार शुरू करो। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाता है, स्त्री और धन ये दोनों आपके लिए वरदान भी हैं और शाप भी। अगर आपने इन्हें सही तरीके से संभाला तो यही आपकी ताकत है, और अगर आप इन पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो यही आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। याद रखो, सही स्त्री और सही धन का उपयोग आदमी को राजा बना देता है, और गलत स्त्री और गलत धन का मोह आदमी को भिखारी बना देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अपने को दिल का राज बताया और फिर वही बात पूरी दुनिया तक पहुंच गई और उस राज ने आपकी इज्जत, आपका आत्मविश्वास या आपका करियर खतरे में डाल दिया? यही वजह है कि चाणक्य ने कहा था, अगर तुम अपना सबसे बड़ा राज्य किसी को बता देते हो तो उस राज का मालिक अब तुम नहीं बल्कि वो इंसान हो जाता है। यानी राज अगर बाहर निकल गया तो वो तुम्हारा हथियार नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। लोग भरोसेमंद नहीं होते। जो अब भी आपका दोस्त है कल आपका दुश्मन भी बन सकता है। दुनिया जिज्ञासु है, लोग सिर्फ जानने के लिए सुनते हैं, आपका भला करने के लिए नहीं। राज ताकत है, जितना लोग आपके बारे में कम जानते हैं उतना वो आपको रहस्यमय और मजबूत मानते हैं। एक योद्धा था, उसने अपने मित्र को बताया कि उसकी ढाल में एक जगह कमजोर है। वो मित्र ही बाद में उसका दुश्मन बन गया। युद्ध में उसने सीधे उसी जगह वार किया और योद्धा हार गया। सबक, आपकी कमजोरी अगर किसी को पता चल गई तो वही आपकी हार का कारण बनती है। चाणक्य ने कहा था, अपनी 3 चीजें हमेशा छिपा कर रखो, अपनी आय, धन, अपनी योजना और अपना राज्य। क्योंकि अगर ये बातें दुनिया को पता चल गईं तो लोग आपकी सफलता रोकने की कोशिश करेंगे। आर्थिक स्थिति, आप कितना कमाते हो, कहां निवेश करते हो, ये किसी को मत बताओ। भविष्य की योजनाएं, बड़ा काम करने से पहले किसी को मत बताओ क्योंकि लोग रोकेंगे या नकल करेंगे। कमजोरियां, आपकी बीमारी, डर, असफलता, ये सिर्फ आपकी ढाल के पीछे छिपी होनी चाहिए। पारिवारिक कलह, घर की बातें बाहर आ गईं तो लोग उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे। राजी रिश्ते, किससे आपकी दोस्ती गहरी है या दुश्मनी छिपी है, ये कभी जाहिर मत करो। दोस्तों,
सोचो, अगर आपके बॉस को आपकी हर कमजोरी पता हो तो क्या वो आपको प्रमोशन देगा? नहीं, वो आपको हमेशा वहीं रखेगा जहां से आप ऊपर ना उठ सको। सोचो, अगर आपके रिश्तेदारों को आपकी पूरी आर्थिक स्थिति पता हो तो क्या वे आपकी मदद करेंगे? नहीं, वे सिर्फ फायदा उठाएंगे। याद रखो, राज बताना बक अपनी चाबी किसी और को देना, और जब चाबी उनके हाथ में है तो ताला खोलना उनके बस में है, आपके नहीं। कम बोलो, ज्यादा करो, अपने काम की शोर मत मचाओ, नतीजे खुद बोलने दो। फिल्टर रखो, कौन सी बात किसे बतानी है, इसका एक स्तर तय करो। विश्वास का परीक्षण करो, किसी को छोटा सा राज बताकर देखो कि वो बाहर जाता है या नहीं। अगर गया तो बड़े राज कभी मत बताना। डायरी और मन को दोस्त बनाओ। अगर दिल बहुत भरा है तो डायरी में लिख दो या ईश्वर से कह दो। इंसानों को मत बताओ। दूसरों के राज संभालो। अगर लोग देखें कि आप दूसरों के राज सुरक्षित रखते हो तो आपकी इमेज मजबूत और भरोसेमंद बनेगी। अभी ही ये संकल्प लो, मैं अपनी योजनाओं को कामयाब होने तक किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अपनी कमजोरियां दुनिया से छिपा कर रखूंगा। मैं इतना रहस्यमय बनूंगा कि लोग अंदाजा लगाते रह जाएं। दोस्तों, आपके पास कितनी भी ताकत हो, कितना भी धन हो, कितनी भी समझदारी हो, लेकिन अगर आप समय का महत्व नहीं समझते तो सब बेकार है। चाणक्य ने कहा था, काल ही सबसे बड़ा देवता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यानी जिसने समय और अवसर को पहचान लिया वही विजेता है, और जिसने समय को गंवा दिया वो सारी उम्र पछताता है। समय कभी रुकता नहीं, चाहे राजा हो या भिखारी। समय सबके लिए बराबर है। अवसर बार बार नहीं आते। जो मौका आज है वो कल नहीं मिलेगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। असफलता, तकलीफ और संघर्ष, ये सब समय ही सिखाता है। एक किसान था, बीज बोने का सही समय था, लेकिन किसान आलस करता रहा। जब बोने का वक्त निकल गया तो बाद में चाहे जितनी मेहनत कर ले, फसल नहीं हुई। सबक, समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, समय को पकड़ना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख व्यक्ति अवसर आने पर भी पहचान नहीं पाता, और बुद्धिमान व्यक्ति अवसर न होने पर भी अवसर बना लेता है। यानी साधारण इंसान मौके का इंतजार करता है, असाधारण इंसान मौके पैदा करता है। सुबह का समय सबसे पवित्र है। सुबह की 1 घंटा मेहनत पूरे दिन का रुख